खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। स्कूल कॉलेज खुलने के लिए मंत्री समूह का गठन। मार्केट सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुशंसा। अंतिम निर्णय जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लेंगे। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज की प्रतिक्रिया। कहा, लगता है मानसिक संतुलन खो दिया है। महासंकट के समय देश को बदनाम कर रही है कांग्रेस। सीएम कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू। नौकरी पाने वालों को परिवार का भरण पोषण करने के लिए शपथ पत्र देना होगा। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को राहत। 4 लाख कर्मचारियों के सीपीएफ में 4% ज्यादा राशि जमा होगी। एमपी में 7 दिन में 43% घटे नए केस, लेकिन मौतें 3% ज्यादा। कोरोना से अब तक 7,891 जाने गई। कोविड डेथ का डेट सिस्टम। सरकारी अस्पताल में मौत तो मृत्यु प्रमाण पत्र पर कोरोना दर्ज, प्राइवेट में हो तो कॉलम खाली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। झोला इलाके में सीबीआई का छापा। झोला इलाके में सीबीआई का छापा पड़ा है। खबर भोपाल से बता रहे हैं। एफसीआई के क्लर्क किशोर मीणा के घर में छापा पड़ा है। दिल्ली के सिक्योरिटी एजेंसी से रिश्वतखोरी का मामला सामने आया था। रिश्वतखोरी मामले में आरोपी हैं किशोर मीणा। खबर भोपाल से बता रहे हैं। एफसीआई के क्लर्क के घर में छापा पड़ा है। दिल्ली की सिक्योरिटी एजेंसी ने छापा मारा है। खबर भोपाल से बता रहे हैं आपको। भोपाल में झोला इलाके में सीबीआई का छापा पड़ा है। भिंड से बड़ी खबर आ रही है। भिंड से बड़ी खबर, अवैध शराब की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। भिंड से खबर बता रहे हैं आपको। फैक्ट्री से 47 पेटी अवैध शराब जब्त कर ली गई है। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। खबर भिंड से बता रहे हैं आपको। एसपी के निर्देश पर भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई भी की गई। खबर भिंड से बता रहे हैं आपको। फैक्ट्री से 47 पेटी अवैध शराब को जब्त किया गया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एसपी के निर्देश पर भारी पुलिस बल ने कार्रवाई की है। अशोकनगर से खबर आ रही है। अशोकनगर से बड़ी खबर, जहां पर ईसागढ़ में तहसीलदार ने की बड़ी कार्रवाई। खबर अशोकनगर से बता रहे हैं आपको। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से दुकानें संचालित करने वालों पर कार्रवाई की गई है। तहसीलदार ने दुकानों को सील कर दिया है। अशोकनगर से खबर बता रहे हैं आपको। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से दुकानें संचालित की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। तहसीलदार ने दुकानों को सील कर दिया गया। अशोकनगर के ईसागढ़ में तहसीलदार ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से संचालित की जा रही दुकानों को सील कर दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा था, जिस पर तहसीलदार ने कार्रवाई की है। खबर भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दामखेड़ा से है, जहां एक युवक की संदिग्ध हालत में लाश बरामद हुई। बता दें कि लाश को सुअर द्वारा नोचा गया। कोलार थाना पुलिस की सुबह सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मुआयना किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं पुलिस हत्या का शक जता रही है और इस मामले में मृतक के परिजनों को पुलिस ने
पूछताछ के लिए हिरासत में भी ले लिया है। खबर आई थी 6 बजे कि एक लाश है रामखेड़ा से लेकर 13 गेट तक के पास पड़ी हुई है लावारिस। तस्दीक पता चला कि वो लाश एक व्यक्ति मोहन मीना की है जो 25 साल का है। अभी जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्राइमा फेसी जो हमको लगा है वो यही लगा है कि शायद ये मर्डर हो सकता है। अभी पीएम रिपोर्ट अवेटेड है, तो अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं हमारी जांच में, और जो भी निष्कर्ष आता है उसके ऊपर से कायमी करेंगे और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। भिंड में चंबल नदी में नहाने गए 4 युवक अचानक डूब गए, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को चरवाहों की मदद से बचाया गया। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ एक शव को बाहर निकाला, वहीं एक की तलाश अभी भी जारी है। दोनों मृतक मुरैना के अंबाहा तहसील के रहने वाले हैं। घटना अटेर थाना क्षेत्र के हिम्मतपुरा गांव की है। छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के ग्राम झमटुली से पुलिस आरक्षक के मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल बमीठा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम झमटुली में शुक्रवार को बाजार लगने वाला है, जिसको देखते हुए पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने ग्राम झमटुली पहुंची। पुलिस ने सभी से अपनी दुकानें बंद कराने को कहा, लेकिन एक व्यक्ति ने दुकान बंद करने से मना कर दिया, जिस पर आरक्षक ने उसे डंडा मार दिया। इस बात से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आरक्षक की जमकर पिटाई कर दी। खबर रतलाम जिले के ढोढर कस्बे से है, जहां स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर पहुंचे युवक ने देह व्यापार करने वाली एक युवती पर रिवॉल्वर से फायर कर दिया। घायल लड़की को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया। लड़की पर फायर करने के बाद हमलावर युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ बता सकते हो? कुछ बयान हुई लड़की दी? मैं दूध ले रही थी, तभी एक गाड़ी आई थी सफ़ेद कलर की स्विफ्ट डिज़ायर, और उसमें कोई पीछे बैठा हुआ व्यक्ति ने उसको गोली मार दी। अब प्रथम दृष्टया तो यही है, अभी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए थे और डॉक्टर साहब ने इसको रेफ़र कर दिया है। अब देखते हैं इस पर क्या होता है। अशोकनगर जिला चिकित्सालय में बन रहे 15 बिस्तर के सर्व सुविधा युक्त शिशु आईसीयू वार्ड के लिए मंगाई गई आवश्यक सामग्री को अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने जिला चिकित्सालय के डॉक्टर भल्ला को सौंपी। इस दौरान विधायक जज्जी ने कहा कि जिला चिकित्सालय में 15 बिस्तरों के नवीन आईसीयू वार्ड का करीब 30 और 80% काम पूरा हो चुका है। कल तक बचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा, जिसके हम वार्ड में मरीजों को शिफ्ट करा सकेंगे। डॉक्टर साहब को ये कुछ सामग्री जो यहाँ आईसीयू हम बना रहे हैं बच्चों के लिए शिशु वार्ड, उसमें चूँकि कुछ इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर साहब ने हमको बताए थे कि वो उनकी आवश्यकता रहेगी यदि, तो वो सब मैंने खुद ने परचेज करके मंगवाए हैं बाहर से, तो मैं डॉक्टर साहब को सौंप रहा हूँ। बच्चों के लिए मैं एक वार्ड तैयार करवा रहा हूँ, जिसमें सारी वो सुविधाएँ होंगी जो बड़े अस्पताल में होती हैं। बच्चों के लिए अति आवश्यक है। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि इन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, इन मशीनों की ज़रूरत है, तो वो सारी मैंने खुद परचेज करके मंगवाई है और वो आज सामान आ गया है। और हॉस्पिटल में जो भी वार्ड तैयार करने में सामग्री लग रही है, वो मैं जो हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है वो मैं खुद परचेज करके मंगवा रहा हूँ। और अब तक लगभग 5-7 लाख रुपए के सामान उस वार्ड के लिए मैं खुद मंगा चुका हूँ।
इसके अलावा लगातार वार्ड में जो भी आवश्यकता उनकी पूर्ति के लिए मैं प्रयासरत हूँ, क्योंकि हमको अशोकनगर अस्पताल को नंबर 1 बनाना ये मेरा संकल्प है। खबर सतना से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने से व्यक्ति की हुई मौत की हकीकत जानी। बता दें कि मरने से पहले व्यक्ति ने स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बताया कि उसकी मौत नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने से हुई थी। जहां मैहर के सर्किट हाउस में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये बात कही। अभी मैं होके आ रहा हूँ अग्रवाल जी, हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी के, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर सेंटर पर शनिवार को पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। प्रशासन को दुकान से RT-PCR की 40 जांचें मिली, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को नहीं दी गई थी। इसके साथ ही RT-PCR जांच के 700 रुपए लेने के बजाय ग्राहकों से 2200 रुपए लिए जा रहे थे। करौली से है, जहां सीलप नदी के पुल से जाते हुए एक बोलेरो गाड़ी पुल से नीचे गिर गई, जिसमें गाड़ी चालक को हाथ में गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी में करीब 10 से 12 लोग सवार थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। आपको बता दें कि सीलप नदी के पुल की रेलिंग टूटी होने की वजह से पुल पर हर महीने हादसे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। खबर मुरैना से है, जहां पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस शराब तस्करी के 2 आरोपियों की कोरोना जांच कराने जिला अस्पताल जा रहे थे। इस दौरान वाहन से दोनों आरोपी भाग निकले। तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। कमलनाथ अपने बयान को लेकर चौतरफा घिरे जा चुके हैं। आइए आपको सुनाते हैं। क्या स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वर्गीय इंदिरा जी वो ऐसी कांग्रेस चाहती थी? यही शिक्षा दी गई थी। मैडम सोनिया गांधी, मौन तोड़ना पड़ेगा। आप साफ करो कि या तो कमलनाथ गलत है, पार्टी के बाहर करो, या फिर ये कह दो कि मैं कमलनाथ के बयान से सहमत हूं। ये वो कमलनाथ जो कहते हैं प्रदेश में आग लगा दो। महासंकट से प्रदेश जूझ रहा है, देश जूझ रहा है। हम जनता के साथ मिलकर दिनों रात कोरोना संक्रमण रोकने में लगे हैं, कम करने में लगे हैं, लोगों की सेवा में लगे हैं, इलाज और दवाइयों के इंतजाम में लगे हैं। लेकिन कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से कह रहा है। कमलनाथ जी का ये बयान बहुत ही शर्मनाक बयान है। वैसे उनसे इससे ज़्यादा और कुछ अपेक्षा की नहीं जा सकती।
जो एक परिवार की केवल और केवल चाटुकारिता करते हुए राजनीति करना चाहते हैं, वो इसी तरह के बयान देंगे। कमलनाथ जी, हिंदुस्तान महान है। ये जरूर है कि आपने और आपकी पार्टी ने ये जरूर कोशिश की कि हिंदुस्तान की स्थिति दुनिया में कमजोर हो, परंतु हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। आप जैसे लोग कुछ भी बोलते रहे, हिंदुस्तान की शान आप खराब नहीं कर सकते। मिस्टर कमलनाथ, आप मर्यादा तोड़ रहे हैं। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे और देश को बदनाम कहेंगे, ये किस तरह की भाषा है? ये कांग्रेस के लोग मोदी जी और बीजेपी को बुरा भला कहते हुए अब देश को बदनाम करने लगे। कह रहे हैं कि देश महान नहीं है, बदनाम है। कांग्रेसियों, ऐसा काम न करो, इस भारत देश को बदनाम मत करो। ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस जो अपने आप को कहती थी कि आज़ादी के संघर्ष में हमारे पूर्वजों का योगदान है, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू होते तो कमलनाथ के ये वक्तव्य सुनकर वो खुश होते? इंदिरा गांधी होती तो ये वक्तव्य सुनकर खुश होते? अरे कमलनाथ जी, आप मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं हो, आप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, केंद्र में अनेक बार मंत्री रहे। दुर्भाग्य, आप तो वो भाषा बोल। और सीधे चलते हैं भोपाल, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। जिस तरह आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, अपने मीडिया में, आज भोपाल के मीडिया में इतनी लाशें आई, इतनी छिपा दी गई, इतनी दबा दी गई, ये अगर मैं सही मांगता हूँ, इसमें बदनामी होती है कि सरकार झूठ बोल रही है। तो हमें क्या अपने देश को बदनाम करना है? मैं तो इस बदनामी से चाहता हूं कि देश बचे। तो सरकार तो कह रही है उसको छुपाने से क्या फायदा? पता नहीं, सच्चाई पे अब तो WHO ने कह दिया कि इतनी लोगों की मृत्यु हुई है। मैं तो मांग कर रहा हूं कि 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, जो एफिडेविट दे कि उसकी कोविड के कारण उसके परिवार में मृत्यु हुई है, वो एफिडेविट दे और उस एफिडेविट के आधार पर उसको 5 लाख रुपए दिए जाएं। और अगर उसका एफिडेविट गलत हुए, आप कार्रवाई करिए, पर क्या वो भटकेगा, 50 फॉर्म भरेगा? क्या वो कौन से कलेक्ट्रेट या कौन से ऑफिस में जाएगा? आप केवल एक एफिडेविट पर मुआवजा दीजिए अगर आपकी नीयत साफ है। पर ऐसा ये सिस्टम बनाएंगे जो कुछ देना नहीं पड़ेगा। सर, सरकार अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है कि धीरे धीरे खोलेंगे, ये सरकार जाने कि उनके पास पूरी जानकारी है। मैं तो कहता हूँ सावधानी से जो करें, ताकि कोई तीसरा वेव ना आ जाए। 2 चीज़ों से देश और प्रदेश बचेगा, टेस्टिंग से और वैक्सीन से। टेस्टिंग का कोटा फिक्स मध्य प्रदेश में किया हुआ है। अगर 500 लोगों को वैक्सीन मांगते हैं, 50 लोगों की अगर 500 लोग टेस्टिंग चाहते हैं, 50 लोगों की टेस्टिंग होती है। और 450 जो बचे, अगर 10% या 20% कोरोना के हो, उन्होंने तो फैला दिया। 6 दिन बाद रिपोर्ट आती है, उसमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव होते हैं, उन्होंने फैला दिया। तो टेस्टिंग में तो हम जितनी छूट दे सके, टेस्टिंग तो हमें कंपल्सरी कर देनी चाहिए, टेस्टिंग और वैक्सीन। वैक्सीन में भी हम लोग पिछड़ते हैं। वैक्सीन तो अगर सरकार ने, केंद्र सरकार ने 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी और तब घोषणा कर रहे हैं कि हम 18 से 45 साल के नौजवानों को वैक्सीन लगाएंगे, ये तो राजनीति है ना। केंद्र सरकार भी दावा कर रही है कि दिसंबर तक सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा। अब बहुत सारे दावे किए थे, बहुत सारे दावे किए थे। ये रोज बता दे कितने के हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का हमें बता दे, शिवदास जी बता दे, ये पूरा इंटरनेट पर लग दे, ये नाम, ये पता, ये गांव, खुलासा हो जाएगा। तो अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि देश को बचाया जा सकता है अगर 2 चीजों पर फोकस किया जाए, एक वैक्सीनेशन पर और एक टेस्टिंग पर। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।